हम अभिमन्यु कुमार पटेल, आप लोग के मध्य प्रदेश ऑनलाइन खबर में स्वागत है। देश में ही सबसे बेसी चर्चा में रहे वाला क्षेत्र रौतहट जिला के क्षेत्र नंबर 2 है और सत्ता गठबंधन के तरफ से एकदम युवा चर्चित अनुहार, चर्चित चेहरा, हर एक हिसाब से एकदम अभी चर्चा के विषय में रहल पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम के जेठ लड़का, जो हमने के भाषा में जेठ बेटा कहल जाले, डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस आलम जी चुनाव में अपन उम्मीदवारी दे के जनता के घर दैलो में पूरा घूम रहा छत, घर दैलो कर रहा छत। लगभग उ लोग अब अंतिम चरण में छत, घर दैलो के भी अब अंतिम चरण में छत। अब उनकर कहाँ तक तैयारी पुगल है, उनकर एजेंडा की है, उनकर प्रतिपक्षी लोग के लंग अवस्था केना है, एलंग के जनता सबके रुझान केना है कांग्रेस प्रति, एलंग के गठबंधन के प्रति और एलंग के चुनावी वातावरण जे क्षेत्र के एकदम हमेशा एकदम एगो अलग हिसाब से जे बाहरी दृष्टिकोण से देखल जाले, ये क्षेत्र का अवस्था की है, चुनाव एलंग कैसन होए वाला है, कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के तरफ से क्षेत्र के चुनाव बूथ सके अवस्था की है कि शांतिपूर्ण होई कि विगत के दिन समय जैसन किस्म के हल्ला भरम फैलावल गए वैसन के वातावरण होए वाला है। ये सब संदर्भ में हम सब आज बातचीत करे वाला छी उनकरा से जे नेपाली कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि सभा उम्मीदवार सत्र रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के डॉक्टर फिरदौस आलम जी, अपने बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। केना है अब तो डॉक्टर पेशा में रहल आदमी, सब दिन सुई आला लटकावल आदमी, एकदम एसी में रहल आदमी, आजकल जनता के घर दैलो कर रहा है, कितना कठिनाई भोगे के मिल रहा है, कैसे किस्म के आशीर्वाद, कैसे किस्म के विवाद वाला बात सब आ रहा है। सबसे पहले तो कोनो हमरा परेशानी ना है, क्या कि डॉक्टर पेशा भी बहुत हेक्टिक पेशा होकले, 30-30 घंटा कंटिन्यूअस भिगोरस ड्यूटी भी कर बानी। इहो जो है एहू में बहुत ज़्यादा काम करे के पड़े थे, ए लेल कोनो खास हमरा फर्क न बुझाई थे। घर दैलो चल रहा है, घर घर जाके वोट के लेल अपील कर रहा छी और एमे हमरा कोनो परेशानी भी न है। जनता के द्वारा भी बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम हमरा मिल रहा है। जैसे अब अपने के एगो तो अपन खुद एगो अपन पहचान अपन पेशा से एगो छित रही है, लेकिन जो समाज में पहचान अपने के अभी न रख है, जे अपने के पहचान मिलल है स्वर्गीय शेख इदरीस साहब के नाम से, अभी के वर्तमान जो सांसद रहलन है मोहम्मद आफ्ताब आलम जी अपने के जे बाबूजी छत उनकरा से, तो उ लोग अभी तो न छत, जैसे अपने के अंकल जी मोहम्मद महताब आलम जी भी न छत। वो लोग के कमी चुनाव में कैसे अपने के महसूस हो रहा है, जनता के बीच में गेला के बाद वो लोग के नाम या वो लोग के बारे में कैसे चर्चा पर चर्चा आ रहा है? कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, हमरा भी महसूस हो रहा है और रौतहट क्षेत्र नंबर 2 बासी के भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। क्या कि जब घर दैलो के दौरान में उ लोग के भी आवाज़ आ रहा है कि ये चुनाव यहाँ के प्रिय नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम जी के ही लड़े के चाहिए, उनका बीच में घर दैलो में उनका जाए के चाहिए, लेकिन उनका परिस्थिति बस उनका जाल झेल षड्यंत्र करके फंसावल गेल, उहे परिस्थिति बस हमरा चुनाव लड़े के पड़ रहा है। ए लेल उनका कमी हमरा ही न, लेकिन पूरा जनता में क्षेत्रवासी के भी उ लोग के कमी महसूस हो रहा है। जैसे मोहम्मद आफ्ताब आलम जी के तो अपन राजनीति लगानी है, क्षेत्र में उनकर लगानी हर एक गतिविधि के साथ उनका वोट लग पड़े और वो लोग न छत, तो अपने कौन एजेंडा पर चुनाव में घूम रही, कैसन किस्म के एजेंडा अपने रख रही जनता के बीच में, जनता अपने के वोट काहे ला दी? सबसे पहले कथी है कि लगानी उ लोग के है, उ लगानी से जिला में ही जो संगठन बनेले है, नेपाली कांग्रेस के संगठन बनेले है। हम चुनाव लड़ रहा छी नेपाली कांग्रेस के पार्टी के तरफ से हम चुनाव लड़ रहा छी, ए लेल उ संगठन हमरा साथ है और संगठन ही हमरा प्रपोज कले कि पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम जी के अगर टिकट में समस्या है, कानूनी अड़चन आ सकले तो उनका बेटा के चुनाव लड़ाऊँ, ए लेल हमरा पूरा संगठन के पूर्ण समर्थन है और पूर्ण समर्थन है। विकास एजेंडा सब अपने कथी के माने एजेंडा रख के जनता के बीच में जा रहा है? विकास एजेंडा कथी है कि यहाँ सबसे पहले जो जीवन स्तर यहाँ के क्षेत्रवासी के जीवन स्तर उठावेला, बेहतर बनावेला कुछ कंपोनेंट सब हो गए। वो कंपोनेंट सब में कथी है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और एगो चीज़ कथी होगा कंपोनेंट में रोटी कपड़ा मकान हो गए। रोटी कपड़ा मकान कहाँ से अतै? रोजगारी से अतै। वो चीज़ रोजगार अगर रहते, कमाई रहते, बढ़िया पैसा कमाते तो रोटी कपड़ा मकान हो जाते। शिक्षा स्वास्थ्य में कथी है कि शिक्षा में एगो शिक्षा भी रोजगारी से जुड़ल है, क्या कि यहाँ बहुत लोग के मानसिकता कथी है कि पढ़ लिख के भी रोजगार के व्यवस्था न है। जब विदेशे जाए के है तो फिर शिक्षा में कहला उतना लगानी लगते, उतना खर्च भी ज़्यादा लगल, उच्च शिक्षा के लिए वीरगंज काठमांडू जाए के पड़ते है। तो वो लेल कथी होता है कि दोनों एक दूसरा से जुड़ल है। सब रोजगार के भी व्यवस्था होके के चाहिए और जो उच्च शिक्षा के लिए जो बाहर जाके पढ़े थे वो आर्थिक भार जो पड़ रहा है, ये दोनों
एक साथ खत्म होते, शिक्षा भी बेहतर होते, रोजगार भी होते। आ दूसरा चीज़ कथी है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ल व्यक्ति ये लेल हमरा स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा यहाँ काम करे के है। अगर हमरा पूछम तो स्वास्थ्य शिक्षा के जिम्मेवारी राज्य के है, लेकिन वो कार्यान्वयन में न है। संविधान में व्यवस्था है लेकिन कार्यान्वयन में न है। अगर राज्य वो जिम्मेवारी उठा लेवे शिक्षा के और स्वास्थ्य के, तो हर एक व्यक्ति के जो आज विदेश में भी है ओकरा 80% जो समस्या है, 80% जो चिंता के विषय है वो दूर हो जाते। स्वास्थ्य में जो आज बिरामी सब इंडिया जा रहा है, काठमांडू जा रहा है, धरान जा रहा है, वो अवस्था आवे वाला दिन में 5 साल के अंदर में हम ऐसा काम करबे स्वास्थ्य में कि बिरामी के बाहर जाए के अवस्था न रहते। हर नगर पालिका में सेकेंडरी केयर लेवल के हॉस्पिटल होते, विशेषज्ञ द्वारा उपचार होते। ये हमार प्रतिबद्धता है। जैसे अपने के सबसे बड़ा समस्या क्षेत्र है किसान के। रौतहट जिला के अपने के अन्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छा सब कृषि के लिए अपने के विभिन्न किस्म के डीप बोरिंग सब है या विद्युतीय पोल सब खेत में गए कृषि वाला, और बाद अपने के सिंचाई की भी व्यवस्था है। लेकिन रौतहट 2 नंबर क्षेत्र में इतना पुराना नहर है, लेकिन वो अपने के 20-25 बरस से अल्पत्रावस्था में एक भी अपने के पानी एक बार भी ना आयल है जो किसान उसे खेती करे, कोनो समय कोनो किस्म के बाली नाली उपजावे। लेकिन अगर अपने जीतम तो नहर में नहर में पानी आते, किसान से नहर के पानी से अपन कृषि काम सब करते। नहर के काम भी भेल रहे। हमर पिताजी यहाँ के पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम जी नहर के काम करेलन। जमनी बैरेज उनका पहल से शुरू भी भेलै और अंतिम अवस्था में रहलै। ओकरा लेल वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कैले रहलन, लेकिन उनका जाल झेर षड्यंत्र करके फंसा देवे के वजह से वो काम भी अल्पत्र में पड़ गए। आज अगर वो यहाँ रहतन तो ये अपने के प्रश्न पूछे के न पड़ते कि पानी अतै कि नहीं, पानी रहती है। ये लेल हम प्रतिबद्धता जनावेला चाहे छी कि बहुत जल्दी से जल्दी नहर में भी पानी अतै जमनी बैरेज के, और बाद में जो विद्युत माध्यम से जो सिंचाई होके वाला है वो भी उनमें बहुत ज़्यादा समस्या न है, बहुत यथाशीघ्र हो जाए वाला है। ये हमार प्रतिबद्धता है। ऐसे अपने के युवा सब अपने युवा छी, अपने के देखे अपने हरेक घर देलो कार्यक्रम समय या अपने के अन्य सभा कौन सभा समय जो युवा के रुझान है अपने के प्रति, तो जो बेरोजगारी है, युवा से बेरोजगार होकर जो शिक्षा हासिल करके जो बैठल है घर में बेरोजगार होकर बैठल है, वो लोग अपन डिग्री होते हुए भी कोनो पेशा में न जा रहा है, कोनो काम न करल, वो लोग के लेल अपने कथी योजना बनैले छी? वो लोग के लेल योजना कथी है कि हम अकेले कोनो के रोजगार देवे के सक्षम न छी। अकेले ओकरा लेल कथी है कि पॉलिसी बना के, केंद्रीय स्तर के पॉलिसी बना के युवा सबके जो रोजगार के सृजना करे के पड़ते, कुछ कल कारखाना फैक्ट्री भी यहाँ लियावे के पड़ते। ओकरा लेल हम सक्षम छी। ओकरा लेल हमर जान पहचान है, हमर व्यक्तिगत जान पहचान न होते, हमर पिताजी के जान पहचान, शेख इदरीस के जो लगानी है केंद्र से लेके हर जगह, उनकर जान पहचान के माध्यम से हमर अगर जीत के जाए छी तो हमर एगो व्यक्तिगत जान पहचान हो जाते। एगो शिक्षा के हिसाब से भी हम सक्षम छी कि हाँ हर आदमी के कन्विंस करके टेबल टॉक करके यहाँ कल कारखाना के व्यवस्था करबै, यहाँ सुरक्षा के गारंटी होते, हर चीज़ होते। ये लेल यहाँ भी कल कारखाना होते, लेकिन मेन फोकस हमार रहता है कि केंद्र लेवल में पॉलिसी बना के जो विदेश जाए के पड़ रहा है युवा सबके, वो युवा सबके स्वदेश में ही रोजगारी के व्यवस्था होके वो केंद्र लेवल से पॉलिसी बनावे के जरूरत है। ओकरा लेल हमार पूरा पहल रहता है। जैसे डॉक्टर साहब अपने जो हिसाब से उम्मीदवारी दिले छी प्रतिनिधि सभा के लेल, अपने के प्रतिपक्ष के रूप में दू आदमी और यहाँ उम्मीदवार छत अपना ही के वाला जो सीट पर अपने उम्मीदवारी दिले छी, तो बहुत सन लोग के कहना में से उनका माने बाबा के भी हम सब सहयोग कैली जितैली, उनका बाबूजी के भी लगातार हम जितौते आगे लिए एक बेर कारणवश 70 में उनका पराजित होके पड़ल। फिर उहे जनता अपने के 74 अपने के बाबूजी एकदम पूरा प्रचंड बहुमत के साथ विजय करेला, और अब फिर उनका लड़का के जिताऊ लंग हम सब हमेशा उनका के जिताऊ किसी जो बात सब उठ रहा है समाज में, वो लोग के अपने संदेश देवे के चाहे छी? वो लोग के संदेश इहे देवेला चाहे हम कि ई जो परिवारवाद के अपने बात कर रहल छी, परिवारवाद के वंशवाद के बात कर रहा है, ई आज के दिन में ई लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यहाँ के 1 लाख मतदाता के अधिकार है चुनाव लड़े के, वो मतदाता में से एगो हम छी। ठीक है, ई लोकतंत्र ले आवेला जोन लोग आवाज़ उठा रहा है वो लोग कहाँ रहे, लेकिन ई जोन व्यक्ति के नाम अपने ले ली छी, हमर दादाजी के बाबूजी के, वो लोग के लगानी है। वो लोग के इतना एथी कैले है, संघर्ष कैले है ई लोकतंत्र के लेल, वही लोग के लगानी से, वही लोग के संघर्ष से वो लोग जेल नेल हर चीज़ भोगल है। ये लोकतंत्र ले आवेला ताकि यहाँ के 1 लाख मतदाता कोनो भी आदमी चुनाव लड़ सकले, उनमें से हम एक बारी, तो हमरा चुनाव लड़े से के वंचित काहे रखते कोनो? अच्छा, एगो जो बस बात आवत है
नहीं तो जैसे अपने टीका प्रथा वाला अपने अवस्था तो ना है अपने जनता के घर दिलों में करे जनता के वोट से के वोट जीते वाला छी हमरा कोनो वंशवादी होता है कि अगर हमरा कोनो लिया के सिर पेच रख देते वैसा तो ना है। जैसे वो लोग जाते घर में घर में ओकरा से तो ज़्यादा हम जा रहल छी घर में, ओकरा से ज़्यादा हम घर दैलो कर रहल छी, हरेक एको घर हमरा न छूटल है। तो इमें कौन वंशवाद कहाँ से आ गई, परिवारवाद कहाँ से आ गई? जनता विश्वास करते हमरा वोट देते, जनता ओकरा विश्वास करते वो सबके वोट देते। जैसे डॉक्टर साहब अपने के जे ई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हर एक एंगल से बाहरी लोग कहली मिनी पाकिस्तान है, तो यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम के लड़ाई होखल है। एलंग अबताब जी तो हमेशा मुस्लिम सके उसका के हिंदू के ऊपर आक्रमण करावल तो किस्म के बात खास करके अपने चुनाव के समय बात उठल है जे अपना एकदम पूरा भली भांति जाने छी, समाज के भी लोग जान रहा है। लेकिन यथार्थ में कभी अबताब जी जीतल जितना बेर जीतलन तो मुसलमान होके हिंदू सब अत्याचार करवले छत कि हिंदू के धर्म संस्कृति के मचले छत कि समाज के जे खलल उठे वाला विचार सब सबके रोक लगेले छत कि कैसन अपने के बुझाई में जे था समाज में उठल बात के अपने की कहे के चाहे छी? देखू सबसे पहले ई हमेशा से इस क्षेत्र में आपसी भाईचारा प्रेम संबंध बहुत पहले से इवन स्वर्गीय शेख इद्रिस के ज़माने से आवत है। लेकिन कुछ लोग चुनाव के टाइम में ये सब षड्यंत्र करे के कोशिश करल है, लेकिन कभी वो सब कामयाब न भेल है। आवे वाला दिन में भी कभी कामयाब न होते, क्या कि लोग समझत है, हमनी समझे थी, हर एक यहाँ के नागरिक समझे थे कि चुनाव एक दिन होते, लेकिन फिर ओकरा बाद में सब एके साथ है चुनाव कोनो जीतते कोनो हारते, लेकिन फिर समाजे में रहे के है, सब एके साथे रहे के, एके साथे खाए के है, सब पर्व सब साथे मनावल है। तो फिर लोग काहे वो बात में जते न गेल है न कभी जते। ये हमार पूर्ण विश्वास है, सबके विश्वास है कि एमे कोनो जाए वाला ई कोनो बात में भड़के वाला न है। 3 गो उम्मीदवार है, जैसे अपने हो गई सत्ता गठबंधन की तरफ से, वैसे अपने के स्वतंत्र उम्मीदवार किरण शाह जी अपने के गाँव के छत, अपने के पिताजी से भी बार चुनाव लगभग पराजित होते आ रहा छत। वैसे ही शैलेंद्र शाह जी के भी हुई अवस्था जी अपने के जसपा और नेकपा एमाले के गठबंधन से उम्मीदवार छत। तो अपने के लड़ाई किनकरा से होने वाला है कि कोनो दोनों उम्मीदवार में से कोनो अपने के लड़ाई में है ना है? देखो उम्मीदवार 3 गोरे न है, उम्मीदवार 10 या 12 गोरे है टोटल, हमरा समझ से 12 गोरे उम्मीदवार है। तो हमरा लेल सब उम्मीदवार बराबर है, हमरा केकरा से लड़ाई है न है वो हम ओकरा पीछे हम न पड़ल छी। हम अपन वोट मांग रहल छी, हमरा अधिकतम से अधिकतम वोट आवे के पूर्ण संभावना है और हमर लड़ाई अभी फिलहाल हम कोनो से हम न देख रहल छी। 12 गोरे उम्मीदवार हैं, 12 गोरे के हम सम्मान करे छी कि सब कोनो लोकतंत्र है, सब कोनो चुनाव लड़ैत है, लेकिन हमरा लड़ाई केकरा से है न है ओकरा पीछे हम न जाए छी, हम अपन वोट मांगे छी। जैसे वो लोग अपने खुलेआम विरोध कर रहा है से जैसे अपने के काले परसों के एगो वीडियो आयल है सामाजिक संजाल में, मीडिया उडिया में भी आयल है, अपने के शैलेंद्र जी खुलेआम अपने के बारे में कहले छत, बाद में किरण जी तो जगह जगह कही रहा छत। आपने कह हम कौन सा लड़ाइए ना है, वो लोग पूरा अपने लोग अपने के ऊपर प्रहार कर रहा छत। अपने कि अपने उन लोग के बात के जवाब देवे के ना चाह रहा छी या अपने के वो चीज़ को वस्ते न रखे छी? न वही तो हम करे कि हमरा लेल सब जो 10 गो 11 गो कैंडिडेट है, सबके हम समान रूप से हम देख रहल छी। कोनो के हम अपना प्रतिस्पर्धी मान के ओकरा विरुद्ध में बोल के, चाहे कोनो के हमरा विरुद्ध में बोल रहल छी, जनता समझ रहल है कि काहे हमरा विरुद्ध में बोल रहल है। हम कोनो के विरुद्ध में बोल के कोनो के हम वैल्यू हम देवेला न चाहम, कोनो के कम आके के कोनो के ज़्यादा ओकरा ज़्यादा करीबी प्रतिस्पर्धा हम बनावे के न चाह रहल छी। डॉक्टर साहब अपने के बहुत लोग अभी कन्फ्यूज है, बहुत लोग ऐसे कौन लोग अपने कहे थे डॉक्टर है क्षेत्र के लोग, कौन लोग कहते हैं प्रहरी से आयल है। यथार्थ में अपने के माने जीवन अपने कहाँ शुरू भेल यहाँ तक पहुँचल कथी ला छी अपने एक बार प्रश्न रूप में शॉर्टकट में जनता के बता देती तो बड़ा अच्छा है। अपने कहाँ से कहाँ तक ले ली, शिक्षा कहाँ हासिल कैली, जागीर कब कैली, जागीर काहे छोड़ ली, यही बात के भी प्रश्न बात मेन हम प्रहरी नेपाल प्रहरी सेवा में चिकित्सक के रूप में, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक के रूप में हम कार्यरत रही। लेकिन कुछ दिन पहले हमरा वो जागीर हम कंटिन्यू करे सक्षम न रही, एकरा बाद छोड़ दिए। हम प्रहरी भी रही, डॉक्टर भी रही। प्रहरी में नेपाल प्रहरी में चिकित्सक के रूप में हम कार्यरत रही, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक के रूप में। अरे जे अपने के जे पिताजी के जे फंसावल गेल है तब बहुत से लोग का नाम है से उनका वोट मिलते तो निकल जाइए, वोट न मिलते तो न निकलिए ना, विपक्षी अपने तो विभिन्न किस्म के आरोप सब है। तो अपने जनता के की कहला चाहे अपना पक्ष में मत देवेला अपने जनता के की संदेश देवे के चाहे 2 नंबर क्षेत्र के जनता सब? ये प्रश्न है कि चुनाव जो है
हमर यहाँ के प्रिय नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम जी के एगो वारिस के रूप में भी हम चुनाव लड़ रहल छी। नत्र हमरा व्यक्तिगत यहाँ क्षेत्र में कोनो खास लगानी भी न है, खास पहचान भी न है। हमर पहचान यहाँ के पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम जी के ही पहचान से हम चुनाव लड़ रहल छी। तो हमर जीत पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम के जीत है, इनमें कोनो दुमत न है, सबके समझ में आ रहा है। तो ई एगो आवे वाला दिन में भी एगो ई भी होता है कि लोग बार बार ओकरा जिता रहल है। लोग मीडिया में ई बात कर रहल है रंग बिरंग के, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तब न ओकरा बार बार चुनाव जिता रहल है। लोग के ओकरा प्रति ओकरा समर्थन काहे है? लोग तो यहाँ के लोग जान रहल है, लेकिन बाहर के लोग में दुविधा है। माने अपने के उम्मीदवारी कर जन्म देखावला चाहे छी यहाँ के मोहम्मद आफ्ताब आलम दुर्मत क्षेत्र के लेल जनता के लेल खराब छत कि अच्छा छत, यहाँ जनते ही निर्णय करके अपने के पिठाई तो उससे और मूल्यांकन होते एकदम एग्जैक्टली मूल्यांकन होते। काहे कि आप विगत के दिन में जो स्थानीय चुनाव भेले तो सबसे ज़्यादा यहाँ लोग कहले कि घटना वटना तो यहाँ के है, राजपुर के घटना है। तो राजपुर के लोग तो जवाब दे दिले है, प्रश्न हो गया है ना। आप अपने के छोट भाई के मेयर बना दिले है, मेयर बना दिले है। नेपाली कांग्रेस के यहाँ जिता दिले है, हमारे छोट भाई के यहाँ मेयर बना दिले है। तो प्रश्न हो गया है। अब ई प्रतिनिधि सभा से भी लोग और ज़्यादा प्रश्न कर देते हैं। बात बता, बहुत ऐसे लोग हमने से भी सवाल करे अपने लोग अपने से भी अपने से अधिकतम लोग करते हुए अपने जीतम तो मंत्री जी अपना जो मुद्दा में फंसावल के लिए मंत्री जी निकल जाइए कि ना निकलिए? हम जीतम तभी निकल जाइए, हम हारम तभी निकल जाइए, इनमें कोनो दुविधा न है। चुनाव बाद निकले का पूरा गारंटी है, एकदम गारंटी। जीतन हारम तभी निकलते, दोनों कंडीशन में वो पूर्ण है कि उनका न्याय मिलता है। क्षेत्र नंबर 2 के जनता के न्याय मिले वाला है, इनमें कोनो दुविधा। वो जाल झेल षड्यंत्र के है, अभी मुद्दा प्रक्रिया में है, उनमें कोनो प्रमाण न है, न कोनो प्रमाण, एक भी प्रमाण न है। एकदम जाल झेल और खाली कागज बना के, जबरदस्ती के कागज बना के, गवाही बना के वो पेश है। ओकरा अलावा उनमें कोनो प्रमाण न है। ए लेल हमर पूर्ण विश्वास है आ सबके विश्वास है कि वो बहुत जल्दी रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के जनता के बीच में रहते, इनमें कोनो दुमत न है। जब डॉक्टर साहब अपने अंत में ई अपने जो मंगसिर 4 से चुनाव हो जा रहा है, जो 2 नंबर क्षेत्रवासी के लेल जो लोग जते अपने सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक जो मतदान गिरावे के जो समय है, वो लोग अपने की संदेश देवे के चाह रहा है कि क्षेत्र में हमेशा एकदम हरेक हिसाब से अपने के परिवार एगो क्षेत्र के लिए हरेक अगुवाई करते आ रहा है, हरेक दुख सुख में साथ देते आ रहा है। अब कुछ लोग को बुझाई न है, लेकिन अपने की संदेश देवे के चाहिए आम नागरिक की संदेश देवे के चाहिए? लोग 7 बैसाख 4 गते सवेरे 7 बजे उठिए तो कथी सोच के मतदान केंद्र में जाइए, तो अपन वोट केना दिहन कि क्षेत्र के उन्नति प्रगति आ जे अपन एगो सामाजिक सद्भाव है, लंगे जो हिंदू मुस्लिम के एगो भाईचारा है वो केना कायम होते, कथी सोच के गेला से लंगे जनता के और क्षेत्र के भविष्य बयान सुरक्षित रहते? मेन आवे वाला मंगसिर 4 गते हम सब रौतहट क्षेत्र नंबर 2 वासी से हमार अपील है कि जो भी नेपाली कांग्रेस के पक्ष में मतदान करूँ। नेपाली कांग्रेस ई जो अभी के जो राज्य व्यवस्था है वो दलीय व्यवस्था है। दलीय व्यवस्था में जैसे फॉर एग्जाम्पल कथी है कि स्थानीय तह में जो मेयर होकले चाहे वड़ा अध्यक्ष होकले, ये सब एगो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होकले, स्थानीय सरकार है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ओकरा कार्यान्वयन करे के अधिकार वाला पोस्ट है। लेकिन जो ई एमपी के काम है मूलतः एक काम कथी रहल है कि नीति नियम कानून बनावे के काम रहल है। हाँ, और अपन पहुँच के तहत विकास बजट ले आवे के काम है। तो पहुँच के कर रहते आवे वाला जरा सरकार बने वाला है, जरा पार्टी मजबूत रहते, जरा संगठन मजबूत है, वो अपन संगठन के यूज करके वो अपन सरकार के माध्यम से यहाँ बजट ले आवे सकल है। तो आवे वाला दिन में सबके प्रश्न है कि नेपाली कांग्रेस के सरकार बने जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के संगठन इस देश में सबसे ज़्यादा मजबूत है, एहू में कोनो दो मत न है। ये लेल हम सबसे अपील करम कि क्षेत्र के विकास करे के लेल नेपाली कांग्रेस की आवश्यकता है। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में सबके हक अधिकार के लेल जितना भी लोकतंत्र के लिए लड़ाई भेल है, सबके नेतृत्व नेपाली कांग्रेस कैले हैं। विगत के दिन में माओवादी के द्वंद्व काल रहे, माओवादी के द्वंद्व के राजनीति से भी निकाल के मूल राजनीति के धार में ले आवे वाला भी नेपाली कांग्रेस है। अब आवे वाला समय विकास और समृद्धि के समय है, वो भी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में होते, ये भी सबके जग जाहिर है। ये लेल नेपाली कांग्रेस के चुनाव चिन्ह गाछी छाप में वोट दू। क्षेत्र नंबर 2 में नेपाली कांग्रेस के चुनाव चिन्ह गाछी छाप में मत दे के हमरा व्यक्तिगत तौर से भी अगर सब उम्मीदवार में कंपेयर करूं कि कौन स्वच्छ है, कौन ईमानदार है, कौन सक्षम है,
यहाँ बजट लियावे के लेल, यहाँ विकास करे के लेल, यहाँ संसद में आवाज़ उठावे के पड़ते, सड़क पर आवाज़ उठावे के पड़ते, कहीं बुद्धिजीवी में बैठ के टेबल टॉक करे में कौन सक्षम है, वो भी अपने लोग विचार करूँ। वो भी विचार करके व्यक्तिगत तौर से भी हम सबसे स्ट्रांग बारी और नेपाली कांग्रेस के एगो उम्मीदवार होके के वजह से भी आवे वाला दिन में नेपाली कांग्रेस के सरकार बने जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में विकास और समृद्धि आवे जा रहा है। ये ले नेपाली कांग्रेस के ही चुनाव चिन्ह गाछी छाप में मोहर लगाओ, विजय बनाओ, संविधान के रक्षा करूँ, लोकतंत्र के रक्षा करूँ, विकास और समृद्धि ले आओ। इतना ही हम अपील करम। बहुत बहुत धन्यवाद। उराना मोहम्मद फिरदौस आलम जी जे रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार छत, जे पूर्व मंत्री अफ्ताब आलम जी के जेठ लड़का छत। लगभग उ लोग के अब चुनावी के क्रम में अब अंतिम दिन में छत, जे अपन सब हरेक विचार रखलन है क्षेत्र में। बहुत किस्म के प्रगंडा सब उठ रहा है, बहुत किस्म के प्रश्न सब उठ रहा है अफ्ताब जी के परिवार के प्रति, डॉक्टर फिरदौस आलम के प्रति, उनका चुनावी क्षेत्र के प्रति सब विचार पर अपन विचार रख दिलन है। अब अपन लोग के भी अपन अमूल्य मत ये मंगसिर 4 गते किनका के दिला से अच्छा होता है एक बार विचार करके अपन मत देवेला आग्रह